और अब रुक लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं पर नक्सली ढेर की खबर है, तो कहीं पर अपराधों से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीजों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ रहे हैं। रविंद्र, बताएंगे क्या कुछ जानकारी है? लगातार जो है राजधानी रायपुर में कहीं मौसम का मिजाज बदला है, तो कहीं क्राइम की खबरें हैं, तो कहीं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ है। इसके अलावा और क्या कुछ प्रदेश के अपडेट है, इसकी जानकारी दी। देखिए, जो सबसे बड़ी खबर अभी आ रही है वो राजधानी रायपुर से है और शालीमार जो एक एक्सप्रेस है जो S6 है, उस बोगी में उरकुरा के पास एक हादसा हुआ है। बिजली का जो खंभा रहता है वो S6 जैसे बोगी से टकराया है, जिसके कारण 3 से 4 डिब्बे प्रभावित हुए हैं। एक मासूम के अलावा वहां 2 लोग उस पर घायल हुए हैं। चोट कितनी आई है अभी तक जायजा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अभी बड़ी खबर है वहां पर जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं और रेलवे के जो अधिकारी है वो मौके का जायजा लेने वहां पहुंच रहे हैं। तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच रहे हैं कि देखा जा रहा है कि हादसा कितना बड़ा है। तो कि काफी दिनों बाद एक हादसा राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है, जो उरकुरा और राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन के बीच में एक मौजूद पॉइंट है, वहां पर यह हादसा हुआ है। और ये बड़ी खबर है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हादसा हुआ है ये बिजली के तार खंभों की वजह से हुआ है। क्योंकि जब ट्रेनें निकलती हैं तो वहां पर कई सॉकेट लगाए जाते हैं, बिजली के खंभे लगाए जाते हैं, पोल लगाए जाते हैं, लेकिन कुछ मरम्मत के कारण वो पोल ढीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसमें गिरने का खतरा बना रहता है। उसी के हिसाब से एक ट्रेन निकल रही एक्सप्रेस गुजर रही थी, जो कि उरकुरा स्टेशन पर पहुंची थी और उसी पर यह हादसा हुआ है। तो हालांकि अभी तक जायजा ये जाकर स्पॉट में ये लगाया नहीं जा पा रहा है कि कितने लोग वहां पर घायल हुए, लेकिन ये बड़ी खबर है और इस पर तत्काल में अपडेट जो भी आएगी हम आपको तक साझा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं राजनीतिक गतिविधियों की बात करूं तो अभी सियासी पारा थोड़ा सा चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण का मतदान यहाँ संपन्न हुए हैं। उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश में तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, तमाम लोग सभी प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के बयानों का भी पलटवार कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ के उनके प्रवक्ता है, चाहे वो खुद सीएम भूपेश बघेल हो, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में कांकेर में हुई मुठभेड़ में जो नक्सली ढेर हुए थे उसको लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि नक्सली का खात्मा हम भी चाहते हैं, लेकिन निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करना भाजपा की सरकार अगर बंद कर दे तो ये काफी अच्छी बात होगी। ये बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा और नक्सली का साठगांठ बना रहता है, लेकिन इसका कटाक्ष करते हुए अरुण साव ने यह कहा था कि नक्सलियों का हाथ कांग्रेस का हाथ है और जिस प्रकार से नक्सली को जो गतिविधियां जो बढ़ावा मिलता है वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में मिलता है। तो ये रही राजधानी रायपुर की बड़ी खबरें जो राजनीतिक है, और एक बड़ी खबर जो ट्रेन का मैंने जो आपको जानकारी दी। इसके अलावा अगर मैं मौसम विभाग के बारे में बताऊं तो थोड़ी सी गर्मी अभी बढ़ी हुई है, लेकिन आज फिलहाल मौसम विभाग ने एक जानकारी साझा किया है कि पिछले 2 या 3 दिनों बाद 3 दिनों में तेज बारिश की संभावना राजधानी रायपुर में बताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर में भी इसकी बारिश की थोड़ी संभावना है, क्योंकि अगर बात करें सूरजपुर, सरगुजा संभाग के, वहां पर तापमान में कोई खास गिरावट नहीं आएगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे बॉर्डर तटीय इलाके हैं वहां पर काफी बारिश देखने को मिल सकती है। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में मानसून का दस्तक जो 21 जून को दिया गया है वो अब लंबे समय का इंतजार में अब बहुत जल्द आने वाला है। जी, तमाम जानकारी के लिए रविंद्र आपका बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा कि राजधानी रायपुर